Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Umbul Naz. Today we will discuss about attention, which is also known as selective perception. Selective perception means कि हम किसी भी चीज़ को selectively यानी जिसको हम चाह रहे हैं उसी को परसीव करें although कि हमारे इन्वायरमेंट में कितनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस प्रेजेंट हैं बट हम उसी को ही परसीव करेंगे जिसको हम अटेंशन दे रहे हैं सो अटेंशन इज सेलेक्टिव परसेप्शन या फिर सेलेक्टिव परसेप्शन इज attention. If we go for the definition of attention or selective attention, so it is the perceptual process of choosing which stimulus to pay attention. और हम उसी stimulus को ज़्यादा अटेंड करते हैं या उसको अटेंशन देते हैं जो ब्राइट इन कलर हो, जो लार्जर साइज का हो, अगर उसकी वॉल्यूम की बात करें तो वो लाउडर हो, नोवेलिटी हो, नॉवल यानी न्यू या आप कह सकते हैं इनोवेशन हो, और हाई इन कंट्रास्ट यानी उसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हों. वो स्टिमुलस जो मीनिंगफुल हो या हमारी मोटिवेशन से रेलेवेंट हो तो हम उसको ज़्यादा अटेंड करेंगे या हम उसको ज़्यादा सेलेक्टिवली परसीव करेंगे. फॉर एग्जांपल रेलेवेंट टू मोटिवेशन से मुराद ये है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम ज़्यादा सेंसिटिव होंगे फूड एंड फूड रिलेटेड स्टिमुलस या मटेरियल से. अब जैसे कि एक बात है कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा कि दो और दो क्या होते हैं, तो वो उसको भूख लगी थी और उसने कहा कि दो रोटियां. द रीज़न इज़ वहाँ पे मोटिवेशन है उसकी, वहाँ पे उसकी नीड है, वहाँ उसकी डिज़ायर है, और जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, जो हमारी एट द टाइम जो हमारी नीड है उससे रिलेटेड हो, हम उसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं. ये ह्यूमन नेचर है. If we talk about different types of attention, the first one is focused attention and the other one is divided attention. Focused attention में auditory और visual attention आ जाती है और divided attention में task similarity, task difficulty और practices involved हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी अटेंशन को या हमारी सेलेक्टिव परसेप्शन को, दीज आर इंटरनल जिनको हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी कहते हैं, द अदर वन इज़ एक्सटर्नल जिसको हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी कहते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव फैक्टर, द फर्स्ट वन इज़ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी में हम ये कह सकते हैं कि जितना लाउडर साउंड होगा उतने बेहतर तरीके से हम उसको अटेंशन दे पाएंगे, और जितनी ब्राइटर लाइट होगी उतने बेहतर तरीके से हम उसको अटेंड कर पाएंगे और वो हमारे लिए फोकस ऑफ अटेंशन रहेगी. देन वील टॉक अबाउट साइज. जितना बड़ा साइज जो है वो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी स्टिमुलस का, वो ज़्यादा फोकस ऑफ अटेंशन रहेगा. द थर्ड वन इज़ नोवेलिटी. कोई भी न्यू नॉवल स्टिमुलस अगर मौजूद है तो वो हमारे लिए ज़्यादा फोकस ऑफ अटेंशन होगा. मूवमेंट की बात हम करें तो इसी तरह से है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स को लेके जो कि उनके आगे मूव कर रहे हों. रेपिटेशन की बात करें तो रेपिटेशन का एज़ कम्पेयर टू द अबव फोर मैंशन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इसका इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाता है. रेपिटेशन जितनी ज़्यादा होगी अटेंशन हमारी उतनी ही कम होती जाएगी. एंड द सिक्स वन इज़ नॉट फिफ्थ वन, एब्रप्ट चेंजेस. एब्रप्ट चेंज का मतलब ये है कि सडन चेंज का आ जाना, तो हम उसको भी ज़्यादा टेंशन देंगे. और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टीवी और रेडियो एडवर्टाइजमेंट जो लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं उनको ज़्यादा टेंशन दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द वन जो कि बिल्कुल शॉर्टर ड्यूरेशन के हैं. Now we will talk about subjective factor. The first one is motive. Motive या फिर need. For example, वो बंदा जो बहुत ज़्यादा प्यासा है या बहुत ज़्यादा भूखा है तो obviously वो उन्हीं चीज़ों की तरफ attention अपनी देगा environment में जिससे वो अपनी need को satisfy कर सके. तो वो क्या है कि वो attention किस चीज़ को देगा, उसके अपने motives पे, उसकी अपनी need पे depend कर रहा है. The second one is interest. Interest का मतलब ये है कि for example अगर मुझे जो है वो म्यूज़िक पसंद है और मैं अकेली बैठी हुई हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, या मैं बिल्कुल फ्री टाइम में हूँ तो मैं म्यूज़िक ही सुनूँगी, मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं उसी को अटेंशन दूँगी. फिर इसी तरह से फॉर एग्जांपल अ स्पोर्ट लविंग पर्सन लिसनिंग टू द टेलीविजन न्यूज़ इज़ लाइकली टू पे अटेंशन टू द वर्ड स्पोर्ट न्यूज़. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो अटेंशन होती है, उनका जो इंटरेस्ट होता है, वो अगर न्यूज़ सुन भी रही हो तो जो न्यूज़ एंकर होती हैं उनकी वो ड्रेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं कि उन्होंने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है, उन्होंने हेयर स्टाइल कैसे बनाया हुआ है. सो ये क्या है, इंटरेस्ट है जिसको हम अटेंशन देते हैं. द थर्ड वन इज़ प्रिपरेटरी सेट. प्रिपरेटरी सेट का ये मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है, उसने ये सोचा है कि सुबह मुझे मॉर्निंग में कॉल आएगी तो मुझे जो है वो उसको अटेंड करना है, या रात में मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आनी है, तो उसका एक माइंडसेट बना हुआ है और उसके हिसाब से वो अटेंशन देगा. अब उसी के साथ ही उसकी वाइफ है सेम रूम में बट उसको नहीं पता चलेगा, हस्बैंड को सिर्फ इन्फॉर्म हुआ कि हाँ
यहाँ कॉल आई है, वाइफ को नहीं पता चला, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिपरेटरी सेट या फिर माइंड सेट। और सेम इसी तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ीमेल ने सोचा कि मुझे मॉर्निंग में उठना है सुबह सवेरे, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना है या कुछ भी, तो वो क्या करेगी, उसने अपने लिए अलार्म सेट कर लिया, तो वो क्या करेगी, अलार्म के अकॉर्डिंगली जाग जाएगी। लेकिन उसी के साथ जो कि उसका हस्बैंड उसी रूम में मौजूद है, उसको नहीं पता चलेगा, वो उसको अटेंड नहीं करेगा अलार्म को। ये है प्रिपरेटरी सेट। द फोर्थ वन इज़ पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटी है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस से। हम जो है वो डिफरेंट क्यूज से, डिफरेंट सिंबल से सीखते हैं कि हम जो है वो अपनी लाइफ कैसे गुजारें। जैसे टेब्यूलर रासा का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो इम्प्रिंट करते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ जो है गुजरती है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर पास्ट एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करते हैं। और इसी तरह से हमारी परसेप्शन या जो हमारी अटेंशन है वो भी अफेक्ट होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस से। फॉर एग्जांपल, ऑन सीइंग अ मूविंग आउटलाइन इन द स्काई, हम ये कहेंगे कि जाहिर है यहाँ से कोई एरोप्लेन या एयरप्लेन गुजरा है। ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट स्पैन ऑफ अटेंशन, तो स्पैन ऑफ अटेंशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे 2000 में कहा जाता था कि जो एवरेज पर्सन है उसका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है इट इज़ 12 सेकेंड। और 2013 के सर्वे से ये पता चला कि एवरेज ह्यूमन का जो अटेंशन स्पैन है वो 8 सेकेंड्स है। और इसी तरह से अगर हम गोल्ड फिश का देखें तो उसका एवरेज अटेंशन स्पैन जो है वो 9 सेकेंड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।